किसी से बात नहीं हुई थी जो बताया कि डिप्रेशन में था या बच्चा उसको लेकर कुछ बोल रहा होगा? घर में किसी से बात नहीं हुई थी क्या? मेरा नाम रास बिहारी राम है। मैं बिमलेश कुमार का पिताजी हूँ। बिमलेश कुमार मेरा छोटा वाला लड़का था जो आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट था। जी। आपके बेटे के साथ किस तरह का हादसा हुआ है और इसके जिम्मेदार कौन? मेरे बेटा के वो बोले कि ये सुसाइड कर लिया और फांसी लगा लिया। थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। उसका दो अटेंडेंस एक अटेंडेंस की वजह से उसको बैक कर दिए थे, यानी फेल कर दिए थे। बच्चे ने अपने अटेंडेंस के कम होने की दलील दी थी और कॉलेज बच्चे प्रशासन का थोड़ा सा वो दिमाग ये दर्द कर रहा था, माथा दर्द करता था, ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम था। वो वहाँ पर पूरा चेक कुछ कराया था, कुछ बीमारी नहीं निकली थी। फिर हुआ था तो वो बनारस से मेरा बड़ा लड़का बीच में पढ़ता है, वहाँ से उसको टेस्ट करके वो दिखाया। दिखाने के बाद 2 महीने के लिए और भेजा था। कॉलेज प्रशासन ने किस तरह का कॉपरेट नहीं किया? क्या धमकी दी? कॉलेज प्रशासन ने क्या है कि टाइम से अगर इसका ये कर दिया होता, अन अटेंडेंस का मैटर ना किया होता और उसको जो भी सुसाइड का ये था तुरंत तुरंत एक्टिव होकर कार्रवाई किए होते, ये वो शायद हो सकता है कि बिमलेश कुमार बच जाते। कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा था? ये हम किसकी वजह से डिप्रेशन में आया आपका बच्चा? कैसे डिप्रेशन में आया? देखिए, चूंकि वर्तमान में वहाँ पर हम थे नहीं, हम बताया गया जैसे उसी के अनुसार हम भी बता रहे हैं। क्योंकि ये बोले थे कि ऐसे आपको टर्मिनेट कर देंगे, वहीं बोले थे और बड़े लड़के को बताए थे, फिर बड़ा लड़के हमको बताया। कौन कहा था टर्मिनेट कर देंगे? अब उनके टीचर, मैं वार्डन से जब पूछा तो वार्डन बोला कि नहीं मैं नहीं कुछ किया हूँ। फिर उसके टीचर से बोला, लेक्चरर से, वो बोला कि मैं नहीं ऐसे किया हूँ। 60 नोटिस देते हैं और फेल के, और 60 नोटिस दे के फिर तुरंत एग्जाम करा के हम लोग किसी भी बच्चे को फेल नहीं करते। वो हमसे बोला। तो कॉलेज प्रशासन ने उनसे ये कहा था कि आपको स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। अब ये हमसे बड़े बच्चा हमको बताया था कि ऐसे ऐसे बोले। कब आपको सूचना मिली थी कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया? किसने सूचना दी आपको? 8 तारीख की बात है। 8 तारीख को हमको ये फ़ोन करते रहा, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद से फिर 9 तारीख को 12 बजे रात में, 12:16 में ये वहाँ का वार्डन हमको फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया ऐसा ऐसा घटना। आपने मौके पर क्या पाया? देखिए, पाया जिससे आप लगता है वो ऐसे कुछ रूम सबूत जब मिला? मैं वहाँ पहुँचा तो वो रूम को सील किया गया था, डेड बॉडी को नीचे उतारी गई थी। वो 3 मंजिला पर था और डेड बॉडी नीचे पड़ी। और वहाँ पर पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन सारे वहाँ खड़े थे, हमको इंतजार कर रहे थे। जब कहीं कुछ नहीं, न चुन्नी मिली, न ये लोग बोल रहे थे कि चुन्नी से लगाया था, ये वो किया था, कहीं कुछ नहीं मिली। कितने घंटे बाद सबक उतारा गया? अब कब से लगाया है, कब क्या किया है, चूंकि मैं धनबाद में था, धनबाद से गया तो 6-7 घंटा तो हमको भी लगे फ्लाइट द्वारा। जब मैं यहाँ से कलकत्ता एयरपोर्ट गया, वहाँ से कलकत्ता एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ा गुवाहाटी गया, काफ़ी टाइम तो हमको भी लग गया। ये कब उतारे, क्या हुआ, वो तो हम देखे नहीं। असली डिप्रेशन का वजह क्या मानते हैं? देखिए, बच्चों को तो दबाव रहता ही है, एक तो इतने हार्ड वर्क होता है और ये जो पढ़ाई है नॉर्मल पढ़ाई भी नहीं है। और जब नहीं कोऑपरेट कोई आदमी करेगा, ऐसे करेगा, तो एक तो घर से इतने दूर रहते हैं हम लोग भी, क्योंकि हम भी नौकरी करते हैं, बार बार जाना आना भी नहीं और ये भी नहीं। कौन कॉपरेट नहीं कर रहा? देखिए, कोऑपरेट की बात, और हम जब गए तो हमारे साथ तो ये लोग जब तक थे तब तक बहुत बढ़िया से ये किए, लेकिन उसके पहले ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया। बच्चों के साथ इन लोगों का बिहेवियर कैसा था? देखिए, हम तो गए वहाँ मात्र 2-4 घंटे के लिए। अब पूरी हम तो, क्योंकि ये इतनी बड़ी अंतिम घटना बार है। कब बात हुई आपके बच्चे से? आपने बच्चे ने किसी आपको या आपके बड़े बेटे को कुछ बताया था इसके बारे में? देखिए, हमको बात हुई थी 7 तारीख को 9 बजे के करीब में। बात लड़का ठीक ठाक था, मैं उसको पैसा भेजा था, वो अपना ड्रेस खरीदा, दोनों तरफ का टिकट कराया बलिया से आने जाने के लिए कि 26 नवंबर को हम आएंगे जाएंगे। और 23 तारीख को 3rd ईयर का अपना एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसी में इसका भी हो जाएगा अपना जो ये वाला फेल किए जिसमें। अच्छा, इसको जो फेल किया गया था, किस किस वजह से फेल किया गया था इसको? उसको वो बोलते थे कि अटेंडेंस पूरा नहीं किया है, इसके वजह। और वो मेडिकल लगाया तो मेडिकल भी स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया गया मेडिकल? क्या यही वजह बना?
अब तो स्कूल प्रशासन जाने की क्यों नहीं किया गया, ये हम क्या बता सकते। क्या पहले इसको लेकर के क्या डिप्रेशन में था वो? कोई बात करता था इसको लेकर के आपसे? देखिए, चूंकि 8 तारीख को बच्चे से बात ही नहीं हुआ है, अगर 8 तारीख को बच्चे से बात हो गया होता तब तो उस सिचुएशन को आदमी समझता है। मैं भी गलती ये किया कि फ़ोन करना था हमको, हम भी फ़ोन नहीं किए, चूंकि इसलिए मैं नहीं फ़ोन करता था कि ये हमेशा बच्चे कभी लैब जाना, कभी ये, कभी संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास करना है, इसलिए मैं भी नहीं करता था। 9 बजे ही रात में हम लोग बात करते थे। फेल करना ही उसके लिए इतने बड़े कदम उठाया उसने, या डिप्रेशन में गया बच्चा। अब देखिए क्या रीजन है, क्या सिचुएशन था, बच्चे के दिमाग में क्या घूम रहा था, वो क्या कंडीशन थी, उस कंडीशन के बारे में हम लोग क्या बता पाए। पहले भी ऐसी घटना हुई क्या उसका? उस कॉलेज में 9 अगस्त को एक घटना घटित हुआ। एमटेक की स्टूडेंट सौम्या कुमारी थी जो कानपुर की थी। उसके पिताजी कल हमसे बात किए तो उसके साथ भी ऐसे ही घटना घटित हुआ। वहाँ तो घटनाएं, एक महीना में 3 घटनाएं हो गई। घटनाएं ऐसे सुसाइड के, सबकी वजह क्या है? मैं पूछा उनसे, वार्डन से, और वो जो भी थे कौन कौन थे, तो मैं पूछा कि सर क्या वजह है कि ऐसे 3 बच्चे कर गए। तो बोला कि दो दो लव एंगल ट्रैंगल की बात है, दो जो हुआ इससे पहले। मैं बोला, फिर मैं बोला कि छोड़िए अब क्या करना है, जब ये बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि लव एंगल की बात है। छात्र और एक दलित परिवार से बिलोंग करता है, इस घटना को कैसे देखते हैं दीजिए? ये बहुत दुखद घटना है और ये जिला की अपूर्व क्षति है। पूरे जनपद के लिए शोक का विषय है कि एक होनहार लड़का जो टॉप आईटी स्कूल में पढ़ रहा था और कैसे दुखद ये घटना हो गई, अब तो ईश्वर ही जानते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन पूरा जनपद इसमें दुखी है इस घटना को लेकर के। मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ कि हमारे क्षेत्र का एक होनहार और बलवान लड़का हम लोगों को छोड़ के चला गया, जो जिले का नाम रोशन करता। मुझे एक आरोप ये भी लग रहा है कि बच्चा जो था वो मेडिकल बीमार था, उसने मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई, उसके बावजूद भी अटेंडेंस के लिए उसको फेल कर दिया गया और वो बच्चा डिप्रेशन में आकर के इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं, मैं उनके पिताजी से कहा हूँ कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब चीज आ जाती है तो आप बताइए, इसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ाई भी लड़ेंगे। दलित दलित छात्र है, क्या लगता है आपको दलितों के साथ कॉलेज में शोषण भी किया जाता है? अब हम देखिए, ये पूरा जो केंद्र सरकार है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की मन से विरोधी है। नहीं तो जो लड़का बीमार हो उसको मेडिकल लगता है, उसको मौका दिया जाता है। फेल कर देना, एक दलित लड़का इतना तेज कैसे हो गया, ये भी एक संदेहास्पद बात है। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कोई जांच कार्रवाई की मांग भी करेंगे सरकार से? जरूर मांग करेंगे, क्या मांग होगी? क्योंकि हमारे क्षेत्र का एक जलता हुआ दीपक डूब गया तो परिवार को तो दुख है, हम लोग को सबसे ज्यादा दुख है। हम लोग इसकी जांच करवाएंगे। समाजवादी पार्टी जांच की मांग करती है, उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है समाजवादी पार्टी। हाँ, पूरी हम अध्यक्ष को भी लिख के देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इस बात को बताएंगे। जांच की जाए उच्च स्तरीय। हाँ, किससे जांच कराने की मांग करेंगे? हम करेंगे वहाँ के सरकार से। हम तो सरकारी से मांग कर सकते हैं, जी, हम वहाँ के सरकार को पत्र लिखेंगे और जांच की मांग करेंगे। मेरा नाम योगेश है, मैं बिमलेश का बड़ा भाई हूँ। जी। बिमलेश से आपकी कब बात हुई थी और क्या बातें हुई थी? किस तरह से वो बिमलेश परेशान था? से मेरी रेगुलर बातें होती थी और ठीक ठाक बातें करता था, जैसे कभी आधा घंटा 1 घंटा ऐसे बातें होती थी। तो मुझे 2 दिन पहले उससे मैं 32 मिनट बात किया। 32 मिनट बात के दौरान एक भी बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो थोड़ा सा भी परेशान है, क्योंकि कभी इधर बताया नहीं कि भैया मैं परेशान हूँ। उससे पहले मुझे बताया था जब उसका 3rd सेमेस्टर था तो उसमें उसका 2 बैक था, जिसमें अटेंडेंस बैक एक में था। तो वो बताया था प्रोफेसर को कि सर मुझे मेडिकली दिक्कत है, इसीलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया हूँ। और उसका वो मेडिकल रिपोर्ट दिया भी था प्रोफेसर को, प्रोफेसर एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो लड़का शुरू से थोड़ा सा टॉपर था जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो CHS टॉप किया था, NTSC में ऑल इंडिया रैंक उसकी 7 थी, फिर IIT गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा था। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया था उस रिजल्ट को जो उसका बैक का था। बैक कर, और प्रशासन स्कूल
प्रशासन, कॉलेज प्रशासन ने कैसे सहयोग नहीं किया? वहाँ का प्रोफेसर बोले कि बाबू जाके एक बार बात करिए, थोड़ी सी तो ह्यूमैनिटी दिखाएंगे ना। तो बोला कि भैया वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरा मेडिकल रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसका कारण मैंने बोला तो बोला कि नहीं, आपको फिर अब नेक्स्ट ईयर में ही एग्जाम देना है। मैंने बोला उसको कि चलो अटेंडेंस बैक की वजह से अगर तुमको बैक दिया है तो तुम सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है हर एक कॉलेज में, तुम सप्लीमेंट्री एग्जाम दे देना। उसका प्रोफेसर बोला कि बैक का जो अटेंडेंस बैक होता है उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होता है। और अभी फिलहाल में मेरी बात हुई थी तो उसको सर दर्द की दवा लेनी थी। क्या लग रहा था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होता, उसकी वजह से 1 साल बाद उसको एग्जाम देना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा सा क्या ये उसको वो सहन नहीं कर पाएगा कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो जो लड़का शुरू से टॉपर रहा हो उसको अपनी 1 साल की मेहनत पे थोड़ा सा तो वो होगा ना कि मेरा 1 साल का मेहनत खराब हो जाएगा, फिर से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग। इसकी वजह से काफी डिप्रेशन हुआ है। हाँ, कह सकते हैं कि था, क्योंकि सर दर्द की दवा चल रही थी। और कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी तो उसको दवा लेने के लिए बीएचयू आना था, बीएचयू से उसकी दवा चलती थी। उसने सर को बोला कि सर मुझे दवा लेने जाना है, मुझे मेडिकली लीव चाहिए। वो वहाँ के प्रोफेसर बोले कि मैं मेडिकली लीव नहीं दूंगा, तुमको क्लास अटेंड करना है। तो फिर उसकी दवा मैं यहाँ से जाके भेजा उसके पास। सबसे लेकर के क्या लगता है कि कॉलेज प्रशासन जो है सहयोग नहीं कर रहा था क्या? बिल्कुल, वहाँ के प्रोफेसरों को थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए और लड़कों को समझना चाहिए, क्योंकि वो भी उन्हीं के बच्चों के समान हैं। क्योंकि पूरा पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ा है तो उन्हीं के भरोसे छोड़ा है। तो इसलिए काफी परेशान क्या? परेशान पहले था, लेकिन अभी इस समय तो नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि बातचीत में थोड़ा सा भी लगा नहीं कि वो परेशान चल क्या रहा है। सपना था आपके भाई का? क्या पहले वो बनना बोलता चाहता था कि मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज होने लगा ना कि नहीं, मुझे सिविल सर्विस में जाना है। तो अभी हम बता रहे हैं, फिलहाल मुझे बात हुआ था ना तो मैंने यही बोला कि बाबू अब हम लोग सिविल की प्रिपरेशन करेंगे, मैं खुद कर रहा हूँ, तुम भी करना, क्योंकि मैं भी छोटी नौकरी में हूँ। तो उनसे बोला तो वो बोले कि ठीक है भैया, मैं भी करूंगा। और इसी बात हुआ कि ठीक है, सिविल की हम लोग अब तैयारी क्या करते करेंगे। हैं और पिताजी क्या करते हैं, वो क्या बनना चाहते मैं इस समय लेखपाल हूँ, पिताजी फौज में हैं और वो सिविल में जाना चाहते थे। हाँ, सिविल का सपना था। हैं? अपना सपना है। और सपना अब सपना ही रह गया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आप लोग कोई किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? अब देखिए, मेरा तो भाई जा चुका है, मैं यही चाहूंगा कि कॉलेज प्रशासन को इसमें सुधार करना चाहिए कि किसी और का भाई बेटा ना जाए। क्योंकि बहुत बहुत मेहनत के बाद से लड़के वहां पहुंच रहे हैं, और वहां पे पहुंच के यह स्टेप उठाना एक असहनीय होता है, कोई इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। तो किसी और का भाई बेटा ना जाए, बस यही चाहूंगा कि कॉलेज उस पर ध्यान दे और उसको रिफॉर्म करे, जो भी उसमें आवश्यकता है।